एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन द पार्क वाज फाउंड एज फॉलो। तो ये एज ग्रुप है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब ये टेबल है। इस टेबल में जो फर्स्ट एज ग्रुप है 1 to 2, आपको सिर्फ ये दो लाइनें ही गिवन है स्टेटमेंट में। 1 to 2 इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। जो एज ग्रुप 2 to 3 है उसकी फ्रीक्वेंसी है 3। नेक्स्ट इंटरवल है जो 3 to 5 एज ग्रुप, उसकी फ्रीक्वेंसी है 6। और 5 to 7 इसकी फ्रीक्वेंसी है 12। 7 to 10 फ्रीक्वेंसी है 9। 10 to 15 इसकी फ्रीक्वेंसी 10 गिवन है और 15 to 17 इसकी फ्रीक्वेंसी 4 गिवन है। जब आप इस डाटा को ऑब्जर्व करोगे तो ये डाटा कैसा है, कॉन्टिन्यूस डाटा है। बट यहाँ एक डिफरेंस है इस डाटा में कि इसकी लेंथ सेम नहीं है। इसको आप ऑब्जर्व कीजिए 1 to 2, इस क्लास इंटरवल की विड्थ कितनी है 1। सेकंड क्लास इंटरवल की विड्थ भी 1 है। जब थर्ड क्लास इंटरवल की विड्थ को आप ऑब्जर्व करोगे तो ये कितनी है 2, यानी कि ये वेरिंग विड्थ है। तो अब ये सेकंड केस है जब हिस्टोग्राम हम ड्रॉ करेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको पहले बताया था कि ये कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। अब डाटा कॉन्टिन्यूस है बट केस क्या है, अब ये इसके अंदर इस जो क्लास इंटरवल्स हैं इनकी विड्थ सेम नहीं है। तो विड्थ सेम नहीं है तो इसमें हम मेथड क्या यूज़ करेंगे, जो रेक्टेंगल्स हैं उनकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे यहीं से। और जब भी क्लास इंटरवल, वैसे तो हिस्टोग्राम में क्या होता है कि जो क्लास इंटरवल गिवन है अगर डाटा कॉन्टिन्यूस हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल्स की हाइट क्या बनेगी 5, इसके कोरस्पॉन्डिंग बनेगी 3। बट इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि इसकी विड्थ क्या है, सेम नहीं है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। जिस भी क्लास की हमें फ्रीक्वेंसी लेंथ निकालनी है, डिवाइड बाय विड्थ ऑफ द सेम क्लास मल्टीप्लाई मिनिमम विड्थ। इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है। मिनिमम विड्थ मीनिंग क्या है, अब फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए, फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या है 1 to 2 और इसकी विड्थ कितनी है 1। तो अगर हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करें, फ्रीक्वेंसी इस क्लास इंटरवल की 1 to 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है 5, तो 5 डिवाइड बाय विड्थ क्या है इस क्लास इंटरवल की 1, ये 1 है, मल्टीप्लाई मिनिमम विड्थ। अब जो ये विड्थ वाली लाइन आपको दिख रही है, थर्ड लाइन, इनमें से जो सबसे मिनिमम नंबर है हमें वहां उससे मल्टीप्लाई कराना है ईच केस में। जो भी क्लास इंटरवल की लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, उसमें हम मिनिमम विड्थ से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इस सारे नंबर्स में जो मिनिमम विड्थ है वो क्या है 1 2 3 5 में से मिनिमम नंबर क्या है 1। तो हम हर एक केस में किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। ऐसा ही सेकंड में क्लास इंटरवल क्या है 2 to 3, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है 3। तो इसके अगर हमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करनी हो तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी 3 डिवाइड बाय विड्थ, इस क्लास इंटरवल की विड्थ क्या है 1, मल्टीप्लाई मिनिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ वही रहेगी सेम, वो क्या है 1। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 3। तो ऐसे ही हम इसको करते हैं, ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ, इसी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्लास इंटरवल की 5 है, डिवाइड बाय विड्थ है 1। और इस लाइन में पूरी में जो विड्थ ऑफ द क्लास है मिनिमम वो कितनी है 1। तो 1 से हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 मल्टीप्लाई 1, 5 डिवाइड बाय 1। तो इसका आंसर क्या आया 5। सेकंड के लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी है इसकी सेकंड क्लास इंटरवल की 3 और इसकी विड्थ क्या है 1, मल्टीप्लाई किससे कराना है, मिनिमम नंबर से विड्थ वाली लाइन में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। अब करते हैं थर्ड क्लास इंटरवल के लिए। थर्ड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी गिवन है 6 डिवाइड बाय विड्थ इस क्लास इंटरवल की 2, 6/2 मल्टीप्लाई मिनिमम विड्थ क्या है 1। तो अब 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया है 3। नेक्स्ट के लिए 5 to 7 में फ्रीक्वेंसी है 12, तो यहाँ 12 डिवाइड बाय इस क्लास इंटरवल की विड्थ है 2, मल्टीप्लाई मिनिमम विड्थ वो है 1। 2 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 6। अब नेक्स्ट के लिए फ्रीक्वेंसी है 9 डिवाइड बाय इसकी विड्थ है 3 और मिनिमम विड्थ है 1। 3 से कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा 3। इससे नेक्स्ट के लिए फ्रीक्वेंसी 10 डिवाइड बाय विड्थ ऑफ द क्लास 5
मल्टीप्लाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो है 1। 5 से जब आप कैंसिल आउट करोगे इसको तो आंसर आएगा 2। और लास्ट के लिए 4 फ्रीक्वेंसी है और इसकी विड्थ है 2, मल्टीप्लाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जब कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आएगा 2। अब हमें जब इसका हिस्टोग्राम बनाना है तो 1 to 2 जो क्लास इंटरवल होगा उसके लिए लेंथ ये लेनी है 5, तो इसकी पहले ही 5 आई है। सेकंड के लिए 3, थर्ड से आप देखिए 3 to 5, इसमें आप 6 नहीं लोगे, हमें इसके क्या लेना है 3 to 5 क्लास इंटरवल के लिए लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हम कहाँ तक लेंगे 3। 5 to 7 के लिए 6, 7 to 10 के लिए 3 और 10 to 15 के लिए 2 और 15 to 17 के लिए भी 2। तो पहले ये टेबल है ये आप लिखोगे और अब करते हैं इसका हिस्टोग्राम। अब स्टार्ट करते हैं इसका हिस्टोग्राम बनाना। अलोंग दी एक्स एक्सिस हम क्या लेंगे एज इन ईयर्स, यही लिया है एज इन ईयर्स। और अलोंग दी वाई एक्सिस हम क्या लेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, जो ये लेंथ हमें गिवन है रेक्टेंगल की लेंथ हमें कितनी लेनी है वही हम यहाँ लिखेंगे। तो अब जो क्लास इंटरवल है 1 to 2 इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, तो यहाँ 1 to 2 इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 ये, तो इन दोनों से हमने 1 और 2 वाले बॉक्स से लाइन लगा के रेक्टेंगल बनाई है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी 5 को। ऐसे ही क्लास इंटरवल 2 to 3 के लिए वो कितनी है 3, फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है 3। अब 3 जब हम लेंगे तो इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं आएगा। वैसे तो आप सीख ही गए होंगे कि हमें हिस्टोग्राम बनाना कैसे है, रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं आएगा 2 to 3, इसी लाइन से ही हम इसको क्या रिप्रेजेंट करा देंगे 3। नेक्स्ट है 3 to 5, अब ये 3 है और ये 5 है, इन दोनों से मीट करके यहाँ ये रेक्टेंगल कितने की बनेगी 3। अब नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 5 to 7, ये 5 और ये 7, इन दोनों से, यहाँ 6 का कोई रोल नहीं है, कभी यहाँ बीच में लाइन लगाओ तो वो गलत हो जाएगा आपका। तो 5 to 7 की रेक्टेंगल की लेंथ क्या है 6 है, तो 6 ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी, इन दोनों से मीट होकर जो रेक्टेंगल बनेगी वो क्या है 6। अब इससे नेक्स्ट है 7 to 10, उसकी फ्रीक्वेंसी है 3, 7 to 10 इन दोनों से मीट कराओ रेक्टेंगल, जो बनेगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है 3। अब नेक्स्ट 10 to 15, ये 10 है और ये 15 है, इन दोनों से यहाँ ये लाइन जो बनाए रही, ये रेक्टेंगल जो बनेगी वो किसको बनाएगी 2, जो इसकी लेंथ होगी वो क्या होगी 2। अब 15 to 17 जो लास्ट है वो ये है 15 to 17, इन दोनों से भी सेम अटैच होकर क्या बनेगी एक रेक्टेंगल, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगी 2 को। तो अब जो आपकी स्क्रीन पे ये ग्राफ है ये हिस्टोग्राम है, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। वीडियो को पॉज करें और अपने ग्राफ पे प्लॉट करें।